हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी बेसिक क्लासेस की सीरीज लेकर के आए हुए हैं। इसमें क्या होता है, ये 6 लेक्चर प्रॉमिस्ड हैं, मतलब 6 लेक्चर आएंगे जिसमें हमारा 2 लेक्चर आ चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। उसमें क्या हुआ था, हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में जाना, पार्ट्स, स्ट्रक्चर और एलिमेंट सीखा लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। और आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं, लेकिन इसको मैं वो 30 मिनट 35 मिनट की जो क्लास होती है उसमें मैं एडवांस लेवल तक चला जाता हूं लेकर के। ये बात आप देख ही रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से पहले वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो देखने के बाद फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाते होंगे, वहां पे उस पीपीटी को डाउनलोड करते होंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करते होंगे, खूब अच्छा नोट्स बना रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। कैसे, जैसे कि अभी तक हम क्या पहचान रहे थे कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं किसी भी सेंटेंस में, और आज हम कैसे क्या ढूंढने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस में कैसे मिलेगा। तो पहले ढूंढने से पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है कि ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं। तो कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पर्सन ही हो, और कोई जरूरी नहीं है कि पर्सन के साथ साथ मतलब थिंग ही हो, मतलब दोनों हो सकता है कि वो पर्सन भी हो और हो सकता है कि वो थिंग है। दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, दैट इज व्हाई उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, पहला सब्जेक्ट वाले में आपने देखा था, मैं लिखवाया था डूअर ऑफ अ सेंटेंस। क्या लिखाया था, डूअर ऑफ अ सेंटेंस। तो आप इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, रिसीवर ऑफ अ सेंटेंस। क्या लिख सकते हो, रिसीवर ऑफ अ सेंटेंस। उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, है ना। आई बात समझ में, उसको हम रिसीवर बोल सकते हैं। जैसे हमारा डूअर ऑफ अ सेंटेंस था, उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, रिसीवर ऑफ अ सेंटेंस, जो रिसीव कर रहा होता है चीजों को, जो काम नहीं कर रहा होता है, जो रिसीव कर रहा होता है चीजों को। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट के बारे में पहला लाइन तो ये हो गया कि जो पर्सन और थिंग जो रिसीव कर रहा हो एक्शन को, इसी वजह से मैंने बोला कि रिसीवर ऑफ द सेंटेंस। एन ऑब्जेक्ट में बी ऑफ वन वर्ड, और आप तो जानते ही हो, जैसे हम लोग ना सब्जेक्ट पढ़ा, तो सब्जेक्ट भी एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि एक वर्ड का हो और हो सकता है सेवरल वर्ड्स का हो। आई बात समझ में। और दूसरी बात जो हम सीख चुके हैं वो क्या सीख चुके हैं कि ओनली नाउन और इट्स काइंड अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। अच्छा, अभी तक आप लोगों को पता होगा कि मैं पढ़ाता हूं बेसिक क्लासेस में, एक्चुअली क्या पढ़ाता हूं, सबों का। क्या पढ़ाता हूं, सबों का। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा दिया, और आज मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, आज मैं पढ़ा रहा हूं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बोलोगे सर वर्ब पढ़ाया नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यही है मेरे भाई कि आपको चीजें लगता है कि इस तरीके से सीक्वेंस्ड हैं, लेकिन मुझे पता है कि पहले सब्जेक्ट बता दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट बता दो, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब बताओगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इट मींस कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे जरूर है कि मुझे किस तरीके से अपने लेक्चर को डिलीवर करना है, ठीक है ना। इस वजह से मेरे ऊपर भरोसा रखो, सब्जेक्ट जैसे सीखे हो आराम से निकालना, उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी सीख जाओगे। चलो, तो अभी क्या बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, और दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या आएगा, या तो सिर्फ नाउन या उसका काइंड। क्या आएगा, नाउन आएगा, या नहीं तो उसका क्या आएगा, काइंड आएगा। बोलो किसको कहते हैं काइंड सर, तो बोलेंगे यहां पे कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन वाला काइंड की बात नहीं हो रही है, यहां पे अभिषेक सर वाले काइंड की बात हो रही है कि अभिषेक सर किसको नाउन के तरह मानते हैं। तो मैं बोलता हूं क्या, किसको मैं मानता हूं, तो मैं प्रोनाउन को भी नाउन ही बोलता हूं। प्रोनाउन को क्या बोलता हूं, नाउन बोलता हूं। नाउन को तो नाउन बोल ही रहा हूं, चाहे वो नाउन फ्रेज हो, चाहे वो क्या हो, नाउन क्लॉज हो। मैं हर एक बात को डिटेल में पढ़ा चुका हूं सब्जेक्ट के टाइम पे, है ना। चाहे वो जेरंड हो, कब बनता है ये, इन्फिनिटिव हो, तो बोलेंगे सर ये तो वर्बल नाउन वाले केस में बनता है। किस केस में बनता है, वर्बल नाउन वाले केस में। 2 केस था, एक जेरंड का था, एक इन्फिनिटिव का था। जेरंड में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म वाला होता है, और इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब 1 के फॉर्म में होता है। नाउन क्लॉज कब कहते हैं सर, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब जब किसी सेंटेंस में आ जाए तो क्या बनाता है, एक क्लॉज बनाता है। और अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, और नाउन है और क्लॉज बन रहा है तो नाउन क्लॉज कहला गया। नाउन फ्रेज किसको कहते हैं सर, बोलेंगे बेस्ड वर्ड नाउन रहेगा,
बेस वर्ड क्या रहेगा, नाउन रहेगा, और इसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आ जाएगा। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आ जाएगा, और एडवर्ब के आगे क्या लिखा हुआ रहेगा, एक डिटरमाइनर भी लगा हुआ रहेगा। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो मिलके क्या बना देते हैं, नाउन फ्रेज बना देते हैं। तो सारी बातें समझ में आ गई। नाउन तो जान ही रहे हो, नेमिंग वर्ड, और प्रोनाउन किसको बोलते हैं, अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मेरे ख्याल से मैं सब कुछ सिखाने में कामयाब रहा, है ना, सिखाने में कामयाब रहा, बिल्कुल अच्छे तरीके से कामयाब रहा। चलो दूसरी बात क्या सीखनी थी, यहां पे ये सीखना था कि ये सारी बातें तो हो गई कि नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन फ्रेज आएगा, नाउन क्लॉज आएगा, जिरेंड आएगा, ये सारे किसके जगह पे आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में सब्जेक्ट के भी जगह पे आ रहे थे। तो सबसे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, एक तरफ पे सारे एलिमेंट्स लिख दिए थे और इस तरफ वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे थे। तो अभी तक कौन कौन सा हुआ है, बोलो, सब्जेक्ट का हुआ है। किसका हुआ है, सब्जेक्ट का हुआ है। सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, और आज मैं ऑब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो ऑब्जेक्ट की भी जगह पे नाउन, इस बात का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कहता है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो बांटा गया है वो कितने तरीके से बांटा गया है, 2 तरीके में बांट दिया गया है। एक को नाम दिया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को नाम दिया गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब वो चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी और कब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, देखो, रिसीवर ऑफ एन एक्शन जब होगा, जब कोई आदमी कोई एक्शन किया तो वो तो सब्जेक्ट हो गया, वो तो डूअर हो गया। लेकिन जो सब्जेक्ट हुआ, जो डूअर हुआ, वो कोई ना कोई एक्शन तो किया होगा, और जो एक्शन हुआ है उसको रिसीव करने वाला कोई रहा होगा, तो वही क्या हो जाएगा, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो वो जो रिसीवर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, फॉर हुम द एक्शन इज डन, जिसके लिए एक्शन किया जाए, जिसके लिए एक्शन किया जाए, जो हमारा एक्शन हो रहा है और जिस आदमी के लिए, जिस चीज के लिए एक्शन किया जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि यहां पे हुम है तो पर्सन के लिए ही ज्यादातर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज में आता है, ठीक है, जब आप देखोगे तो अभी आपको क्या सिखाया, सब्जेक्ट को इस तरीके से नहीं बांटते कि सब्जेक्ट कितने काइंड का होता है, नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने काइंड का होता है बोलेंगे तो बोलेंगे 2 काइंड का होता है। सर कितने काइंड का होता है प्यारे, 2 काइंड का होता है। कौन कौन सा, बोलेंगे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वेरी गुड। चलो, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो नाउन आता है। मैं पूछूंगा सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट के भी प्लेस पे नाउन ही आता है। देखो, हाउ टू फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। आज क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। और ऑब्जेक्ट में तो तुम 2 है चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले फाइंड करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। देखो, फर्स्ट लोकेट द एक्शन वर्ब। सबसे पहले जो एक्शन करने वाला जो वर्ब है उसको लोकेट करेंगे, जैसा कि हम सब्जेक्ट में करते थे। आस्क क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम, कौन से वर्ड से क्वेश्चन करना है, whom से और what से। देखो मेरे प्यारे, अब यहां पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। जब हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे थे तो सब्जेक्ट ढूंढ रहे थे तो कौन से 2 वर्ड से हम कर रहे थे, बोलेंगे सर आप who से करते थे और what से करते थे। अब मैं जब ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं तब मैं किससे करता हूं, तो बोलोगे हु के जगह पे आप whom कर दिए, हु के जगह पे क्या कर दिए, whom कर दिए, और what का क्या कर दिए, what ही रहने दिए। आई बात समझ में। तो मैं क्या किया हूं, whom, मैं कुछ नहीं किया, मैं बस इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना था। मुझे क्या ढूंढना था प्यारे, ऑब्जेक्ट ढूंढना था। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना था तो हु जो होता है ना वो सब्जेक्टिव केस में था, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। तो हु को मैंने क्या कर दिया, हुम कर दिया। और व्हाट जो है, व्हाट का सब्जेक्टिव केस भी व्हाट होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी व्हाट होता है ना। जैसे पजेसिव केस पढ़ाऊंगा जब नाउन पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बस इतना बता रहा हूं कि हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस का होता है और व्हाट जो होता है ये भी सब्जेक्टिव केस का होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो हमें सब्जेक्टिव केस से तो मतलब नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ढूंढते टाइम ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम लिख दिया और व्हाट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस व्हाट ही होता है। तो आई बात समझ में कि क्यों क्वेश्चन करेंगे हुम से और व्हाट से, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम है इसी वजह से, और व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है, व्हाट ही है सर। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है
इफ ओनली वन ऑब्जेक्ट कम्स इन अ सेंटेंस इट विल बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, वन ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज होना ही नहीं। बोलो क्यों नहीं होंगे कंफ्यूज, बोलेंगे सर क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब आता है तो वो हमेशा क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। याद रखना, मैं फिर से याद रखवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट हो गया तब क्या करेंगे सर, अगर दो ऑब्जेक्ट हो गया तब क्या करेंगे, तो याद रखना जो व्हाट का रिप्लाई होता है दो ऑब्जेक्ट हो जाने पे, जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है। जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो क्या बताता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन देखो यहां पे टू हुम क्या लिखा हुआ है, टू हुम या नहीं तो फॉर हुम, टू हुम या नहीं तो फॉर हुम, उसका जो आंसर आएगा वो क्या बनाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा। लेकिन अभी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीख रहे हैं। तो याद रखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कैसे ढूंढना है, बोलेंगे whom और what से क्वेश्चन करना है। इसको किससे करेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट हो गया तो जो व्हाट वाला आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो फॉर whom या टू whom से आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बोलो सर ये आप बात जो बोले ना इसको एग्जांपल पे कर दीजिएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं बोलूंगा वही तो करने के लिए आया हूं प्यारे। चलो नेक्स्ट, ये बात आ गई समझ में, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हम ना सब्जेक्ट को भी तोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट को भी तोड़ेंगे, क्योंकि इसी तरीके से जब हम पांचों लेक्चर ले लेंगे, अपना 6 लेक्चर ले लेंगे तो उसमें सारा सेंटेंस टूटना चाहिए। तो अब सब्जेक्ट को भी तोड़ो, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, और अगर नहीं पढ़े हो तो पहले बेसिक क्लास 1 देखो, फिर 2 देखो, तब इस पे आना प्यारे, याद रहे। चलो, मैरी वॉचेस टेलीविजन, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो। बोलो मैरी वॉचेस टेलीविजन, तो हु वॉचेस टेलीविजन, तो बोलेंगे सर मैरी वॉचेस टेलीविजन। तो मैरी क्या हो गया, मैं बोलूंगा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के जगह पे क्या आता है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट की जगह पे तो आप बोले हैं नाउन आता है, तो मैरी नाउन है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल नाउन है ना, क्योंकि नाम है किसी का। वॉचेस, बोलेंगे वॉचेस जो वर्ब है सर, वॉचेस क्या है, वर्ब है, छोड़ दो उसको। बोलो मैरी वॉचेस व्हाट, क्या पूछेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए किससे क्वेश्चन करना है, बोलेंगे या तो व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए, या नहीं तो किससे क्वेश्चन कर लीजिए, whom से क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना। या तो व्हाट से कर लीजिए, या नहीं तो किससे कर लीजिए, whom से क्वेश्चन कर लीजिए। मैं बोलूंगा मैरी वॉचेस व्हाट, मैरी क्या देखती है, तो बोलेंगे सर टेलीविजन देखती है, टीवी देखती रहती है, छोटा भीम देखते रहती है। क्या करते रहती है, छोटा भीम देखते रहती है। तो मैं बोलूंगा व्हाट से आंसर आया है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ सर व्हाट से आंसर आया है। जब वो व्हाट से आंसर आया है तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैं बोलूंगा whom और what से आंसर आ रहा है तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, बोलोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जैसे सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हुआ, उसी तरह से ऑब्जेक्ट के भी जगह पे क्या होता है सर, नाउन होता है। तो टेलीविजन क्या है, नाउन है। इस तरीके से क्या करना है ना, तोड़ देना है। इस तरीके से क्या करना है, चीजों को तोड़ देना है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है प्यारे। तो सब्जेक्ट ढूंढा, उसके बाद वर्ब देखा, और वर्ब से पूछा व्हाट, मैरी वॉचेस व्हाट, तो बोलेंगे मैरी वॉचेस टेलीविजन। तो जो व्हाट का आंसर था वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट तो दो होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चूंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं बोला एक ऑब्जेक्ट होगा तो whom और what जिससे भी आंसर आए वो हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन। तो टेलीविजन क्या हो गया, नाउन। दूसरा सेंटेंस, our teacher punished Michael and David, our teacher punished Michael and David। बोलेंगे who punished Michael and David, तो बोलेंगे our teacher। इसका मतलब our teacher क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। बोलेंगे सर सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, तो बोलेंगे नाउन होता है। बोलेंगे एक बात बताइए सर, नाउन यहाँ पे our है कि टीचर है, तो तुम बोलोगे सर टीचर नाउन है। टीचर क्या है, नाउन है। तो मैं बोलूंगा बहुत सुंदर, अगर टीचर नाउन है प्यारे, अगर टीचर नाउन है तो आवर क्या है, बोलेंगे सर आवर ना डिटरमाइनर है। आवर क्या है,
डिटरमाइनर है। कल ना लिखवाया था मैं कि सम बेसिक डिटरमाइनर्स, ऐसा लिखवाया था ना, और सम प्रीपोजिशंस, तो उसमें देखना आवर को मैंने क्या लिखा है, डिटरमाइनर। आवर, योर, हिज, हर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डिटरमाइनर होती हैं, पजेसिव, पजेशन को शो करती है, तो पजेसिव डिटरमाइनर कहलाती हैं। जैसे ए एंड द आर्टिकल वाला डिटरमाइनर कहलाता है, ये पजेशन शो करता है, तो पजेसिव डिटरमाइनर कहलाता है। लेकिन जब डिटरमाइनर पढ़ेंगे तो वहां पे बोलूंगा कि और ज्यादा अच्छे डिटेल से, अभी बस क्या समझना है कि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है, तो आवर टीचर क्या हो गया, बोलेंगे सर डिटरमाइनर और नाउन, आवर डिटरमाइनर हो गया, टीचर नाउन हो गया। अब डिटरमाइनर और नाउन मिल गया तो क्या बनाएगा, बोलेंगे नाउन फ्रेज बना दिया, क्योंकि एक वर्ड का रहता तो नाउन कहलाता, और एक से ज्यादा वर्ड का हो गया तो क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। चलो, आवर टीचर पनिश्ड, पनिश किए हैं, बोलेंगे किसको पनिश किए हैं, तो आंसर आएगा माइकल एंड डेविड। किसको पनिश किए हैं, माइकल एंड डेविड, किसको पनिश किए हैं, तो बोलेंगे आवर टीचर पनिश्ड whom, आवर टीचर पनिश्ड whom, किसको पनिश किए हैं, तो आंसर आएगा माइकल एंड डेविड। तो माइकल एंड डेविड सबसे पहले क्या होगा, बोलेंगे ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट या whom से आंसर आया तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, बोलेंगे नाउन होता है। सर क्या होता है, नाउन होता है। अब एक बात बताओ, अगर माइकल एंड डेविड है तो बोलेंगे नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बोलेंगे सर प्लूरल वाला नाउन है। कौन सा है, दो लोग हैं, तो क्या होगा, प्लूरल होगा। इतना तोड़ना है, और पनिश्ड क्या था, वर्ब था, यहां वॉचेस क्या था, वर्ब था, ठीक ना। इतना तोड़ना है, इतना काम करना है, और जिस तरीके से मैं सेंटेंस तोड़ने के लिए बोल रहा हूं उसी तरीके से आप सेंटेंस तोड़ो। जितना पीछे सारी चीजें पढ़े हो सबको भूलो, तब जाके काम होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना शुरू कर दिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मदर किस्ड मी, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा हु किस्ड मी, क्या कुछ, क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढना है तो हु से क्वेश्चन करते हैं। बार बार मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि आप लास्ट वीडियो देखे हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। माय मदर किस्ड मी, तो बोलूंगा सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हु और व्हाट, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हुम और व्हाट। मैं बोल रहा हूं हु किस्ड मी, किसने किस किया, कौन डूअर है, तो मदर, तो माय मदर क्या हो गई, बोलेंगे सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट के जगह पे क्या होता है, बोलेंगे सर नाउन होता है सब्जेक्ट की जगह पे, तो मदर क्या है, बोलेंगे नाउन है। तो बोलेंगे माई क्या है, तो बोलेंगे माई भी डिटरमाइनर है। सर डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है, बोलेंगे नाउन चाहिए होता है। अब एक बात बताइए सर, डिटरमाइनर और नाउन मिल गया तो सिर्फ नाउन कहलाएगा क्या, मैं बोलूंगा भग, नाउन फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज। टूट गया, बोलो माय मदर किस्ड whom, किसको किस करी मेरी माँ, किसको, माय मदर किस्ड whom, तो बोलूंगा अरे मुझे, तो आंसर क्या आया, मी। तो मी whom से क्वेश्चन किए, whom से जैसे क्वेश्चन किए ऑब्जेक्ट हुआ। व्हाट या whom से क्वेश्चन करके आंसर लाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, नाउन होगा। मी क्या है, नाउन की जगह पे आ गया तो प्रोनाउन हो गया, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड that comes in place of a noun। तो आया ना ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन और नाउन के बदले प्रोनाउन, समझ में आ रही है। किस्ड एक्शन हुआ, वर्ब कहलाया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट भी टूटना शुरू हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट भी टूटना शुरू हो गया। तुम इस बात पे बिलीव करो कि मैं हर एक चीज, एक एक वर्ड तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी इंग्लिश में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो, 3 एग्जाम्पल के बाद चौथे पे बोलेंगे गेल लव्स डांसिंग, वही क्रिस गेल साहब, गेल लव्स डांसिंग। देखो वो कभी भी अपना शतक मारते हैं या फिर उनकी टीम जीतती है तो क्या करते हैं, वो धूम मचाते हैं, बहुत बढ़िया डांस करते हैं। तो गेल लव्स डांसिंग, मैं बोलूंगा हु लव्स डांसिंग। क्यों हु से पूछ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं अभी। तो हु लव्स डांसिंग, बोलेंगे सब्जेक्ट हो गया मेरा गेल, गेल लव्स डांसिंग। गेल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया, नाउन हो गया, एक वर्ड का है, नाम है, नाउन हो गया। बोलेंगे गेल लव्स एक्शन हो गया, बोलेंगे वर्ब है। मैं बोलूंगा गेल लव्स व्हाट, तो whom या what से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। किससे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, या तो whom से आ जाए या नहीं तो किससे आ जाए, what से आ जाए। तो whom या what से आंसर आ जाए, क्या बनता है, बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कैसा वाला, तो बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, नाउन आता है, तो आप नाउन लिख दिए। बोलेंगे डांसिंग है, तो मैं बोलूंगा सर नाउन है, दिख वर्ब की तरह रहा है, क्या कहलाएगा,
बोलेंगे वर्बल नाउन कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? वर्बल नाउन। मैं बोलूंगा वर्बल नाउन में दो तरीके का होता है, एक जिरेंड और एक इन्फिनेटिव। जिरेंड होता है आईएनजी वाला। मैं बोलूंगा डांसिंग क्या है प्यारे, बोलोगे आईएनजी वाला, तो ये क्या कहलाएगा? बोलेंगे जिरेंड हो गया सर। क्या हो गया? जिरेंड हो गया। तो देखो टूट गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। Who loves dancing सब्जेक्ट बना गेल, गेल सब्जेक्ट तो नाउन, लव्स वर्ब हो गया, गेल लव्स व्हाट तो डांसिंग, डांसिंग ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नाउन क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन, नाउन है दिख वर्ब की तरह रहा है वर्बल नाउन, वर्बल नाउन की जगह पे क्या? वर्बल नाउन दो तरह का आईएनजी के फॉर्म में है तो जिरेंड। इतना तोड़ना है प्यारे, इतना मेहनत करना है और दिमाग इतनी जल्दी चल जाएगा, है ना। अभी प्रैक्टिस में हम लोग तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, जैसे हम पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, एक बार में तोड़ना शुरू कर देंगे। कल सब्जेक्ट पढ़ा रहा था तो थोड़ा धीरे पढ़ा रहा था, आज हम सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो देखो कितनी जल्दी तोड़ पाते हैं सब्जेक्ट। तो उसी तरीके से पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे तो उतनी ही जल्दी तोड़ पाएंगे। बोलेंगे स्टूडेंट्स वांट टू प्ले, बोलेंगे हु वांट टू प्ले, आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? मैं बोलूंगा सब्जेक्ट हो गया प्यारे। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? मैं बोलूंगा सब्जेक्ट की जगह पे तो सर नाउन होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है? बोलेंगे नाउन है। स्टूडेंट्स वांट, व्हाट क्या चाहते हैं? स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? व्हाट, स्टूडेंट्स वांट व्हाट क्या चाहते हैं? तो बोलेंगे टू प्ले, अरे खेलना चाहते हैं बच्चे, और क्या चाहेंगे? उनकी जिंदगी का तो लक्ष्य यही है। क्या करना चाहते हैं? खेलना चाहते हैं। व्हाट से आंसर आया सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कैसा वाला? बोलेंगे एक अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? मैं बोलूंगा नाउन है। बोलेंगे सर दिख वर्ब की तरह रहा है, क्या कहलाएगा? बोलेंगे वर्बल नाउन कहलाएगा। मैं बोलूंगा वर्बल नाउन में दो को होता है, एक वो आईएनजी, एक टू प्लस V1। बोलोगे टू प्लस V1, देखिए टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये क्या हो गया? मैं बोलूंगा इन्फिनिटिव। क्या होगा? इन्फिनिटिव, INFINITIVE, इन्फिनिटिव्स। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? टूट रही है चीजें, मजा आ रहा है, दिमाग काम कर रहा है, लग रहा है ना कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो अलग हो रहा है। ये अलग को फील करना है प्यारे, ठीक है ना? देखो, विहान हैज ब्रोकन द वुडन चेयर। विहान क्या तोड़ दिया? वुडन चेयर को तोड़ दिया। और करेगा क्या? उसको तो बस यही काम ही है। बोलेंगे हु हैज ब्रोकन द वुडन चेयर। क्या बोलेंगे? Who has broken the wooden chair? आंसर आएगा विहान has broken the wooden chair। तो विहान क्या हो गया हमारा सेंटेंस में? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? मैं बोलूंगा नाउन हो गया। एक्शन कहां तक हुआ है? has broken तक। लॉक करो इसको, बोलो विहान has broken what? विहान has broken what? क्या तोड़ा है? तो बोलेंगे सर what से आंसर आया, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट। what से आंसर आया तो प्यारे ऑब्जेक्ट। मैं बोलूंगा बहुत सुंदर, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, व्हाट से आंसर आया है और एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? बोलेंगे नाउन आता है। मैं बोलूंगा ढूंढो, द नाउन है कि वुडन नाउन है कि चेयर नाउन है? बोलोगे धत सर, एक बार में ढूंढ देंगे। नाउन तो चेयर है, जो दिखता है वो नाउन है, जो नहीं दिखता है वो भी नाउन है। अगर किसी चीज का नाम दे दिए तो वो नाउन है, ठीक है ना? तो द वुडन चेयर, तो बोलेंगे वुडन कौन सा चेयर है? वुडन चेयर है ना? तो कैसा चेयर? कल सिखाया था कैसा चेयर है। नाउन से हाउ, किससे हाउ? नाउन से हाउ। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं क्योंकि एक बार में चीजें कंप्लीट हो। नाउन से हाउ पूछते हैं तो बोलेंगे एडजेक्टिव बनाते हैं। सर कितना बार बताइएगा, रटा दिए आप तो। मैं बोलूंगा बताओ मेरे प्यारे, वर्ब से अगर हम हाउ पूछें, एडजेक्टिव से अगर हम हाउ पूछें, एडवर्ब से अगर हम हाउ पूछ दें तो क्या बनता है? बोलोगे सर एडवर्बे तो बनता है। क्या बनता है? एडवर्बे तो बनता है। आ रही है ना बात समझ में? तो हु हैज ब्रोकन द वुडन चेयर? विहान। विहान सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन। हैज ब्रोकन एक्शन हुआ वर्ब। विहान हैज ब्रोकन व्हाट? तो बोलेंगे द वुडन चेयर। चेयर है तो चेयर तो नाउन हो गया। बोलेंगे वुडन क्या है प्यारे? तो बोलेंगे सर कैसा चेयर? तो बोलेंगे लकड़ी का चेयर। कैसा चेयर? लकड़ी का चेयर। तो लकड़ी का, किसी चीज का एक्शन हुआ तो हाउ पूछे, नाउन से क्या पूछे? हाउ।
तो क्या आंसर मिलता है? बोलेंगे एडजेक्टिव मिलता है। तो वुडन क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया। वुडन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और कल सिखाया था ए एंड द क्या होता है? डिटरमाइनर होता है। तो डिटरमाइनर को नाउन चाहिए होता है। तो देखो डिटरमाइनर को नाउन मिल गया कि नहीं मिल गया? याद रखना, डिटरमाइनर जब कभी भी आएगा ना, उसके बगल में हमेशा नाउन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। बोलना एक और चीज सिखाइए, मजा नहीं आया? बोलेंगे प्रीपोजिशन जब कभी भी आएगा ना, उसके बगल में भी नाउन आएगा। तो जब कभी डिटरमाइनर आए उसके भी बगल में नाउन ढूंढना, और जब कभी प्रीपोजिशन आए तो उसके बगल में भी क्या ढूंढना? नाउन ढूंढना। मजा कैसे नहीं आएगा? मेरी क्लास में मजा नहीं आएगा, मेरी क्लास में सरप्राइज नहीं होगे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, तो द वुडन चेयर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन। बोलेंगे सर 3 वर्ड हो गया। बोले हाँ, तो नाउन फ्रेज लिखिए ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन, और नाउन है तो कैसा है? 3 वर्ड का है। तो बोलेंगे नाउन फ्रेज। डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। तो नाउन फ्रेज। मजा तो आ रहा होगा, गारंटी है। शेयर करो ना उनके साथ फिर। चलो, आई टेस्टेड व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट। अब इस वाले को, ये वाला मैं हमेशा मजेदार मानता हूं इसको। आई टेस्टेड व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट। मैं बोलूंगा हु टेस्टेड, हु टेस्टेड, तो तुम बोलोगे सर आई टेस्टेड, कौन चखा? आई, कौन चखा? आई, हम ही तो चखे सर। वो जो दी थी ना, वो कौन चखा? बोले हम ही तो चखे थे सर। आई टेस्टेड व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट। तो चलो, ओ मेरे प्यारे, मैं टेस्टेड पे नहीं लगाना चाह रहा हूं, टेस्टेड पे ही लग जा रहा है। चलो, इस बार सही है थोड़ा, ठीक है। एक बात बताओ, हु टेस्टेड, हु टेस्टेड। मजा दिला रहा है आज ये बता रहा है कि मैं बोर्ड हूं। मैं क्या हूं? ए सही है, मैं भी इंसान हूं। चलो, कहता है आई टेस्टेड, हु टेस्टेड, आई सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट होगा क्योंकि हु से क्वेश्चन किए। सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? बोलेंगे नाउन आता है। नाउन के बदले क्या आता है? बोलेंगे प्रोनाउन आता है, क्योंकि प्रोनाउन इज द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। टेस्टेड है सर, आई टेस्टेड, तो बोलेंगे क्या हो गया? एक्शन हुआ है, वर्ब। बोलेंगे आई टेस्टेड व्हाट, आई टेस्टेड व्हाट। देखो यहां पे whom और what से क्वेश्चन करते हैं। किससे क्वेश्चन करते हैं? इसलिए मैं बोलता हूं, मैं कुछ ऐसी चीजें लिखता हूं जो नोट्स पे नहीं जाती हैं, किस पे? पीपीटी पे नहीं जा पाती हैं, है ना? तो उसको आप साथ में इसलिए दोबारा भी वीडियो चलाया करो, ताकि आप क्या कर सको? अच्छे से नोट डाउन कर सको। और अभी पहली बार में तो सिर्फ ध्यान लगा के सीखना है। बताओ, आई टेस्टेड व्हाट, तो व्हाट से क्वेश्चन किए ना सर। आई टेस्टेड व्हाट, क्या चखे हम? अरे वही चखे जो वो दी थी। क्या चख लिए? अरे वही चख लिए सर। व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट, जो आप दिए थे, है ना? व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट। आई टेस्टेड व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट। बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट व्हाट से पूछे, आई टेस्टेड व्हाट, क्या टेस्ट किए? व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट। इसका मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। जैसे कल पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट बन रहा था, आज पूरा का पूरा क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। मैं यही तो सिखाना चाहता हूं, मैं डिफरेंस ही तो क्रिएट करवाना चाहता हूं। चलो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे 2 चीज होगा सर, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। एक ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट से ही आंसर आ रहा है। आई टेस्टेड व्हाट, तो व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? नाउन होता है। क्या बोलूंगा मैं? नाउन होता है। अब प्यारे एक बात बताओ, नाउन तो होता है, लेकिन एक बात बताओ, who had given me, who had given me to eat। बोलेंगे you had given me to eat, तो you मेरा क्या हो गया? बोलेंगे सब्जेक्ट हो गया। had given क्या हो गया? मैं बोलूंगा वर्ब हो गया। बोलेंगे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलता है, क्या बनता है? तो बोलेंगे क्लाउज बनाता है। बोलूंगा किसके जगह पे आया है? नाउन के जगह पे। क्या बना? क्लाउज बना। तो ये नाउन क्या कहलाएगा? बोलेंगे नाउन क्लॉज बनाएगा। क्या बनाएगा? नाउन क्लॉज बनाएगा। आ रही है बात समझ में? पूरा समझ में आ गया? आई टेस्टेड व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट, तो हु टेस्टेड, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, नाउन के बदले प्रोनाउन। ये चीज लिखी हुई है, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन और नाउन के बदले प्रोनाउन। टेस्टेड वर्ब, टेस्ट मतलब चखना। बोलेंगे आई टेस्टेड व्हाट, क्या चखे? तो पूरा आंसर आया व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट, जो तुम हमको खाने दिए थे। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो व्हाट से आंसर आया है, या तो whom या व्हाट से आंसर आ जाएगा। और एक ही ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे भी क्या होता है? नाउन। लेकिन यहां भी देखो, who had given me, क्वेश्चन करो ना, who had given me, तो एक सब्जेक्ट यहां भी आ गया, एक
एक वर्ब यहां भी आ गया, ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। बोलो सर एक सेंटेंस में कितना सब्जेक्ट आता है? मैं बोलूंगा जितना कंजंक्शन लगाते जाओ उतना सब्जेक्ट आ जाएगा। देखो यहां पे व्हाट कंजंक्शन की तरह काम किया है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला की तरह काम करता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते कि नहीं? नहीं ना लगाए। इसका मतलब ये कंजंक्शन की तरह काम किया है। किसके तरह काम किया है? कंजंक्शन की तरह काम किया है। तो व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट, तो व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नाउन है सर, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल गया। मैं फिर से दिखाता हूं इसमें, है ना, मैं बार बार दिखाने की कोशिश करूंगा ये वाला, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा आई टेस्टेड व्हाट, बोलूंगा आई टेस्टेड व्हाट, तो बोलेंगे व्हाट यू हैड गिवन मी टू ईट। ये पूरा का पूरा क्या हुआ? बोलेंगे ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट के जगह पे कैसा वाला ऑब्जेक्ट है? बोलेंगे डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? मैं बोलूंगा नाउन आता है। क्या आता है? तो बोलोगे नाउन आता है सर। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? नाउन आता है। अब बोलेंगे सर नाउन तो आता है लेकिन देखिए हु हैड गिवन मी, क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है ना, हु हैड गिवन मी, तो बोलेंगे यू हैड गिवन मी। तो यू यहां पे क्या हो गया? मैं बोलूंगा सब्जेक्ट हो गया। मैं बोलूंगा हैड गिवन क्या है? बोले वर्ब है सर। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाता है? कल सिखाया हूं, एक क्लॉज बनाता है। क्लॉज बनाता है, नाउन के जगह पे आया है, क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज कहलाएगा। मेरे ख्याल से मैं चीजें क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। कहता है अब देखो हाउ टू फाइंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तक हम कौन सा ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे थे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे थे। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट लोकेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लोकेट कर लेना है। जैसे ही आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको आस्क क्वेश्चन फ्रॉम, कौन से वर्ड से करना है? देखो इस बार whom और what नहीं है, इस बार to whom है। अंतर है मेरे प्यारे दोनों में, to whom है और for whom है। क्या है? देखो मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर फाइंड करना है तो दो चीजें, मैं बोलूंगा क्या? बोलोगे सर what से कीजिएगा या नहीं तो whom से कीजिएगा। मैं बोलूंगा बहादुर हो तुम। क्या बोलूंगा? बहादुर हो तुम। बोलो वेरी गुड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सीख गए। बोलेंगे इनडायरेक्ट वाला बताओ। अभी दिखाता हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। बोलोगे कैसे सर? सबसे पहले तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम से ढूंढ लीजिएगा। तो याद रखिएगा जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आता नहीं है, अगर आ गया सेंटेंसेस इसमें, इसका मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया होगा। और जो व्हाट वाला जो आंसर होता है ना, उसमें जब दो केस में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो व्हाट वाला जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। और जो टू हूम, किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? टू हूम या नहीं तो फॉर हूम, इससे क्वेश्चन करेंगे तो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां हूम नहीं है, टू हूम है या फॉर हूम है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बोलूंगा बहुत ध्यान दे दिए। एग्जांपल पे चलिए, मैं बोलूंगा चलो डॉक्टर दिव्या टॉट अस बायोलॉजी। मैं बोलूंगा हु टॉट अस बायोलॉजी, तो बोलूंगा डॉक्टर दिव्या। क्या नाम है? क्या नाम है प्यारे? हु टॉट अस बायोलॉजी, डॉक्टर दिव्या टॉट अस बायोलॉजी। तो डॉक्टर दिव्या क्या हो गई? मैं बोलूंगा सब्जेक्ट हो गई। क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। आज दिव्या मैम को क्या बना दिए? सब्जेक्ट बना दिए। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? मैं बोलूंगा नाउन होता है प्यारे। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? नाउन होता है। बोलोगे डॉक्टर दिव्या टॉट व्हाट, किससे क्वेश्चन करना है? बोलूंगा देखो सबसे पहले आप व्हाट से क्वेश्चन करना। व्हाट से, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला पढ़ा रहा हूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आएगा इसमें। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो व्हाट से जो क्वेश्चन करने पे आंसर आएगा वो क्या आएगा? मैं बोलूंगा व्हाट से क्वेश्चन करने पे आएगा तो वो बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा प्यारे? बोलोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा गुरुजी। क्या बनेगा? और बोलोगे फॉर हूम, किससे? फॉर whom। मैं बार बार लिखने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं पहली बार सीख रहे हो इस तरीके से तो थोड़ा तो लगेगा, है ना, इसी वजह से मैं अपने तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूं तुमको। फॉर whom या टू whom, फॉर whom या टू whom। तो ये क्या बनता है? फॉर whom या टू whom से, तो बोलोगे सर फॉर whom या टू whom से क्या बनता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है ना। चलो डॉक्टर दिव्या टॉट, एक्शन हुआ है सर, वर्ब हो गया। सर डॉक्टर दिव्या टॉट व्हाट, क्वेश्चन व्हाट से कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डॉक्टर दिव्या टॉट व्हाट, तो बोलोगे सर टॉट बायोलॉजी। क्या पढ़ाती थी? बायोलॉजी। तो व्हाट से क्वेश्चन किए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा? बोलेंगे नाउन आएगा। बोलेंगे आ गया क्या प्यारे? बोलोगे आ गया सर। आगे बताइए। मैं बोलूंगा डॉक्टर दिव्या टॉट बायोलॉजी टू whom, किसको पढ़ाती थी? फिर से देखो एकदम प्यार से, डॉक्टर दिव्या टॉट, मैं बोलूंगा वाह, डॉक्टर दिव्या टॉट बायोलॉजी, डॉक्टर दिव्या बायोलॉजी पढ़ाती थी। टू whom, किसको पढ़ाती थी? तो बोलोगा सर टू whom से क्वेश्चन किए क्या? मैं बोलूंगा हाँ टू whom से क्वेश्चन किया। तो लीजिए सर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसको पढ़ाती थी? अस, हम लोग को पढ़ाती थी। सर दिव्या मैम किसको पढ़ाती थी? हम लोग को पढ़ाती थी। तो अस क्या हो गया? मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया प्यारे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात बताओ, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? मैं बोलूंगा नाउन होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा? बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव की जगह पे नाउन होता है, तो चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। क्या मतलब? इसका मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी जगह पे क्या आएगा प्यारे? बोलोगे नाउन आएगा सर। क्या आएगा? नाउन। मैं बोलूंगा अस नाउन है क्या? बोलोगे नहीं सर। अस क्या है? सर प्रोनाउन है। बोलोगे कैसे लिख दिए प्रोनाउन? बोलोगे क्यों नहीं लिखेंगे सर? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो सब सब्जेक्ट की जगह पे नाउन और नाउन की जगह पे प्रोनाउन, तो उसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन, नाउन की जगह पे प्रोनाउन। क्या गलती की है इसने? बोलोगा कुछ गलती नहीं की है। आई ना बात समझ में? चलो तो पहला वाला सेंटेंस हो गया, डॉक्टर दिव्या टॉट बायोलॉजी टू whom, तो टू अस। तो अस जो था ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट से आंसर आया था बायोलॉजी का? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, फिर से सिखाने की कोशिश करता हूं, नया सेंटेंस सिखाने की कोशिश करता हूं। हर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं। इसका मतलब ये मत समझ जाना कि ये लिखना जरूरी नहीं है। मैं क्लीन करने की बहुत कोशिश करता हूं। सजल ब्रिंग्स हिज वाइफ अ गिफ्ट। सजल जो है ना वो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लाता है, लाना पड़ता है भाई, वाइफ है ना। तो सजल ब्रिंग्स हिज वाइफ अ गिफ्ट। बोलो हु ब्रिंग्स हिज वाइफ अ गिफ्ट? हु ब्रिंग्स हिज वाइफ अ गिफ्ट? कौन लाता है अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट? बोलेंगे सजल लाता है। सजल सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? बोलेंगे नाउन आता है। बोलेंगे बहुत सुंदर। ब्रिंग्स क्या है? बोलेंगे एक्शन हुआ है सर, वर्ब है। छोड़ो वर्ब को, हमको तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है। मैं फिर से लिख रहा हूं, देखना ऑब्जेक्ट है। बोलेंगे दो तरह का होगा, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो whom से भी क्वेश्चन करने पे, what से भी क्वेश्चन करने पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन दूगो आता है तब क्या करते हैं? तो बोलोगे सर तब तो यही करते हैं। क्या करते हैं? अगर what से आंसर आ गया तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जब दूगो रहता है तब का बात बोल रहे हैं। और जब फॉर whom किससे आ गया? फॉर whom या टू whom से क्वेश्चन आ गया तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं बोलूंगा हो गया कमाल। सजल ब्रिंग्स हिज वाइफ, सजल ब्रिंग्स व्हाट? सजल ब्रिंग्स व्हाट? सजल लाता है, ब्रिंग करना मतलब खरीदना। सजल ब्रिंग व्हाट? सॉरी बाय मतलब खरीदना होता है, ब्रिंग मतलब तो लाना ही होता है। सजल ब्रिंग्स व्हाट? सजल क्या लाता है? मैं बोलूंगा व्हाट से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो क्या? मैं बोलूंगा हाँ कर तो रहे हैं। क्या बनेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सजल क्या लाता है? सजल ब्रिंग्स व्हाट? तो बोलोगे वाइफ को लाता है कि गिफ्ट लाता है? बोलो सजल ब्रिंग्स वाइफ कि सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट? बोलोगे सर सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट। इसका मतलब व्हाट से क्वेश्चन करने पे आया। बोलोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो इसके जगह पे क्या होगा? बोलेंगे नाउन होगा। तो गिफ्ट क्या है? बोलेंगे नाउन है। तो ए क्या है? बोलोगे सर अभी तो सिखाए थे, ए डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है? बोलेंगे सर डिटरमाइनर को तो नाउन चाहिए होता है। कितना देर से आप पढ़ा रहे हैं? अब दो वर्ड आ गया तो अकेला नाउन कहलाएगा क्या? बोलेंगे कहां से नाउन कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाने लगेगा। आ रही है ना बात समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी तो हिज वाइफ बची हुई है कि नहीं? सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर whom? किनके लिए लाता है? सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर whom? किनके लिए लाता है? बोलोगे सर फॉर whom से पूछे क्या?
हाँ, क्या बताएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हिज वाइफ क्या हो गया? मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलोगे वाह सर, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन आता है उसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी जगह पे क्या आएगा? मैं बोलूंगा नाउन आएगा। तो बोलेंगे सर वाइफ नाउन है कि हिज नाउन है? अभी आप बताए थे सर वाइफ नाउन है, नाम दे दिए है ना किसी रिश्ते का, तो वाइफ क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बोलो हिज क्या है? तो बोलेंगे हिज तो डिटरमाइनर है सर। हिज क्या है? डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर को नाउन चाहिए होता है। इसका मतलब यहां पे हिज वाइफ नाउन फ्रेज बना रहा है। क्या बना रहा है? नाउन फ्रेज। तो देखो सब्जेक्ट भी टूटा, वर्ब को तो वर्ब बोल ही रहे हैं, अभी वर्ब पढ़ नहीं रहे हैं कि कैसा वर्ब है। वर्ब भी हम पढ़ेंगे कैसा वर्ब है, लेकिन सजल ब्रिंग्स व्हाट, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जब डू टू ऑब्जेक्ट आता है तो व्हाट से जो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब फॉर हुम या टू हुम से क्वेश्चन करते हैं, सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर हुम, किसके लिए? हिज वाइफ, वाइफ के लिए लाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ये लिखा हुआ रहने देते हैं, है ना, इसके आगे इस वाले को मिटाते हैं। अब चलो तीसरा क्वेश्चन कहता है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स अ घोस्ट स्टोरी। मैं बोलूंगा हु टोल्ड द स्टूडेंट्स अ घोस्ट स्टोरी। कौन सुनाता है बच्चों को घोस्ट स्टोरी, डराने वाली कहानियां? बोलेंगे सर आप ही तो, टीचर है तो सुनाते हैं। तो टीचर क्या हो गया? मैं बोलूंगा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है? मैं बोलूंगा नाउन होता है। बोलेंगे द नाउन है कि टीचर नाउन है? बोलेंगे सर टीचर को तो नाम दे दिए ना, तो नाउन हो गया। तो द क्या है? बोलेंगे गरज गरज के बताए हैं आप, डिटरमाइनर कहलाता है। डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। मैं बोलूंगा नाउन है, दो ठो वर्ड का बन गया, तो डिटरमाइनर वाला के साथ बन गया, तो क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? शेयर कर दो प्यारे। हाँ चलो, कहता है द टीचर टोल्ड व्हाट। टीचर क्या सुनाता है? टीचर क्या सुनाता है? मैं पूछ रहा हूं टीचर क्या सुनाता है? बोलो टीचर व्हाट। द टीचर टोल्ड व्हाट, टीचर क्या सुनाता है? इसका आंसर द स्टूडेंट्स होगा या अ घोस्ट स्टोरी होगा? बोलेंगे सर द टीचर टोल्ड व्हाट, क्या सुनाता है? स्टूडेंट्स को कैसे सुनाएगा सर? द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड व्हाट, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। टीचर क्या सुनाता है? तो टीचर स्टूडेंट सुनाता है। टीचर स्टूडेंट सुनाता है, ये क्या बात? नहीं सर, टीचर टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी। क्या सुनाता है टीचर? अ घोस्ट स्टोरी सुनाता है, एक डरावनी कहानी सुनाता है। व्हाट से आंसर आया? अ घोस्ट स्टोरी। बोलेंगे सर व्हाट से आंसर आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या? मैं बोलूंगा नाउन। बोलोगे प्यारे? मैं बोलूंगा हाँ। बोलेगा नाउन है। अ घोस्ट स्टोरी में नाउन क्या है? मैं बोलूंगा स्टोरी है नाउन। क्या नाउन है? स्टोरी नाउन है। मैं बोलूंगा कैसी स्टोरी सुनाई जाती है? तो नाउन से हाउ, नाउन से हाउ पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे कैसी स्टोरी? तो बोलेंगे घोस्ट स्टोरी। तो यहां पे घोस्ट क्या हो गया? डरावनी कहानी, भूतहा, भूतहा कहानी, तो एडजेक्टिव हो गया। मैं बोलूंगा ए क्या है? बोलोगे अरे डिटरमाइनर है सर। डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। मिल गया। बोलेंगे डिटरमाइनर का सब मिल के आया है ग्रुप, तो खाली नाउन कहलाएगा क्या? मैं बोलूंगा धत बुड़बक, नाउन फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। द टीचर टोल्ड व्हाट? अ घोस्ट स्टोरी। तो पूरा का पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी टू whom, किसको सुनाता है? द टीचर टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी टू whom, किसको सुनाता है? किसको सुनाता है टीचर अ घोस्ट स्टोरी? बोलेंगे टू द स्टूडेंट्स। किसको सुनाता है? स्टूडेंट्स को। तो बोलेंगे टू whom से क्वेश्चन करने पे आया क्या? बोलेंगे यस सर। बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलेंगे सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आएगा क्या? बोलेंगे नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे जब नाउन आता है तो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, नाउन तो आएगा। मैं बोलूंगा सर द नाउन है कि स्टूडेंट्स नाउन है? बोलेगा ये इतना भी नहीं पहचाने हो अभी तक क्लास की हो तो स्टूडेंट्स नाउन है, क्योंकि नाम दे दिए किसी आदमी का। बोले स्टूडेंट, नाम दे दिए, नेमिंग थिंग हो गया, नाउन हो गया। बोलेंगे द क्या है? बोलो सर डिटरमाइनर है सर। डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। मिल गया। मैं बोलूंगा मिल गया। तो द टीचर टोल्ड व्हाट? अ घोस्ट स्टोरी। व्हाट से आंसर किए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर टोल्ड, देखना, द टीचर टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी टू whom, किसको सुनाता है? बोलेंगे टू द स्टूडेंट्स। आंसर आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि टू whom या फॉर whom से करने पे किसका आंसर आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सारा चीज टूट गया। चौथा सेंटेंस तोड़ते हैं। चौथा सेंटेंस तोड़ते हैं प्यारे। देखो भाई काम कर जाओ यार, इतना मेहनत कर रहा हूं,
ठीक है ना। अपनी उनसे शेयर कर दिया करो, अपने भाई बहन से भी शेयर कर दिया करो, सिर्फ उन्हीं का ख्याल मत रखा करो, ठीक है ना। उनके साथ साथ अपने भाई बहन का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर कुक्ड हर चिल्ड्रन डेलिशियस फूड। मदर कुक्ड, मदर बनाती हैं डेलिशियस फूड, किनके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो हु कुक्ड डेलिशियस फूड? मैं बोलूंगा मदर कुक्ड। मदर कुक्ड, तो हु कुक्ड, हु से क्वेश्चन की आंसर आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन। मदर कुक्ड, कुक्ड करना मतलब एक्शन करना, वर्ब। कुक्ड करना मतलब खाना पकाना, एक्शन करना, क्या हो गया? वर्ब। मैं बोलूंगा मदर कुक्ड व्हाट? मैं बोलूंगा मदर कुक्ड व्हाट? मदर क्या पकाती हैं? तो दो क्वेश्चन है यहां पे। मदर कुक्ड व्हाट, दो चीज है, वो या तो अपने बच्चों को पकाती है या नहीं तो डेलिशियस फूड पकाती है। बताओ आंसर क्या होगा? क्या वो अपने बच्चों को पकाती है? क्या बोलोगे, क्या बात करते हैं सर, अपने बच्चों को कैसे पका सकती है? मां है, तो मदर कुक्ड व्हाट? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसका मतलब पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो मां अपने बच्चों को कैसे पका सकती है सर? बोलोगे सर बात से पकाती है। आग पे कहां चढ़ा के बोले थे पकाने के लिए? कहता है मदर कुक्ड व्हाट? तो बोलेंगे डेलिशियस फूड। क्या पकाती है? डेलिशियस फूड पकाती है, स्वादिष्ट व्यंजन पकाती है। सर व्हाट से आंसर कर रहे हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या आता है सर? बोलेंगे ऑब्जेक्ट के जगह पे तो सर नाउन आता है, तो नाउन हो गया डेलिशियस फूड। बोलेंगे सर डेलिशियस नाउन है कि फूड नाउन है? बोलेंगे नाम क्या है? बोलेंगे फूड। दिखता कौन है? फूड। तो फूड क्या हो गया? नाउन हो गया। फूड क्या हो गया? नाउन हो गया। फूड नाउन हो गया? बोले हाँ नाउन हो गया। तो उसके आगे डेलिशियस क्या कर रहा है? मैं पूछूंगा कैसा फूड पकाती है? मैं क्या बोलूंगा? कैसा फूड पकाती है, कैसा खाना? तो बोलोगे स्वादिष्ट खाना। तो नाउन से पूछे हाउ, नाउन से क्या पूछे? हाउ। तो जब कैसा खाना पकाती है, स्वादिष्ट खाना पकाती है, तो नाउन से हाउ पूछे। जब नाउन से हम हाउ पूछते हैं तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो डेलिशियस यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। बोलोगे सर नाउन एडजेक्टिव मिल गया, दो वर्ड हो गया, तो खाली नाउन कहलाएगा क्या? मैं बोलूंगा पागल हो क्या, नाउन फ्रेज कहलाएगा प्यारे। अब देखो, मदर कुक्ड डेलिशियस फूड फॉर हुम, किनके लिए पकाती है? मदर कुक्ड डेलिशियस फूड फॉर हुम, किनके लिए पकाती है डेलिशियस फूड? किनके लिए पकाती है डेलिशियस फूड? बोलोगे सर फॉर अपने बच्चों के लिए पकाती है। किनके लिए पकाती है? फॉर हर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये क्या हो गया सर? फॉर से, फॉर हुम से आंसर आया, तो क्या बनेगा? मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोले सर जैसे ऑब्जेक्ट है तो उसके जगह पे क्या होना चाहिए? मैं बोलूंगा नाउन होना चाहिए। इसका मतलब चिल्ड्रन नाउन की हर नाउन? बोलेंगे चिल्ड्रन नाउन हो गया। तो हर क्या है? बोलोगे सर गरज गरज के बताएं आप, डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब सब्जेक्ट भी तोड़ दिए, ऑब्जेक्ट भी तोड़ दिए। ऑब्जेक्ट में दो ठो था, एगो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एगो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा? जब खाली एक रहेगा ना ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब दो ठो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो एक और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बोलेंगे कौन वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? तो बोलेंगे व्हाट से क्वेश्चन करके जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो बोलेंगे कि हुम से, फॉर हुम या टू हुम से क्वेश्चन करने पे जो आएगा वो क्या होगा? बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट एंड लास्ट पेज कहता है कि अब देखो, दीज सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये सारे जो सेंटेंसेस थे ना अभी तुम्हारे सामने, ये सारे जो सेंटेंस थे, ये प्यारे प्यारे सेंटेंस, डॉक्टर दिव्या टॉट अस बायोलॉजी। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डॉक्टर स्मिथ टॉट बायोलॉजी टू अस। यहां पे मैंने दिव्या को स्मिथ से चेंज कर दिया है। परेशान मत हो ना, दिव्या मैडम कहां चली गई, दिव्या मैडम कहां चली गई, स्मिथ साहब लेते आया, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर स्मिथ टॉट बायोलॉजी टू अस, इसका मतलब डॉक्टर, इसको कैसे लिखा जा सकता था? उस वाले तरीके से उसको लिखा जा सकता था, डॉक्टर स्मिथ, देखो प्यार से, डॉक्टर स्मिथ टॉट अस बायोलॉजी। डॉक्टर स्मिथ टॉट अस बायोलॉजी। तो हु टॉट अस बायोलॉजी, ऐसा तोड़ रहे थे डॉक्टर स्मिथ, और यहां पे क्या लिख दिए हैं?
डॉक्टर स्मिथ टॉट बायोलॉजी टू अस, इसका मतलब पहले ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर दिए। किसको कर दिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए? बोलोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पीछे कर दिए, अस को क्या कर दिए? पीछे कर दिए। तो जब इस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में चला जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पीछे चला जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आगे चला जाता है, तो देखो जो जिससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, टू से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो टू को लेके जाता है, और फॉर से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो फॉर लेके जाता है। देखना तुम, सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर हुम, तो फॉर हिज वाइफ, तो देखो यहां फॉर आया है। द टीचर टोल्ड द घोस्ट स्टोरी टू हुम, तो टू द स्टूडेंट। बोलूंगा मदर कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर हुम, तो फॉर हर चाइल्ड। इसका मतलब जहां टू था वहां टू जुटा, जहां फॉर था वहां क्या जुटा? फॉर जुटा। मतलब ये सारे सेंटेंसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बोलोगे एक बार फिर से इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तोड़वा दीजिए। बोलूंगा हु टॉट, मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। हु टॉट अस बायोलॉजी, डॉक्टर स्मिथ। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, पहले सब्जेक्ट सब में तोड़ते हैं। हु ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर हिज वाइफ, मैं बोलूंगा सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर हिज वाइफ। सजल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन। हु टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी, मैं बोलूंगा द टीचर टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे नाउन। दो वर्ड है, एक डिटरमाइनर है और एक क्या है? नाउन है। तो क्या बन गया? बोलेंगे नाउन फ्रेज बन गया। Who cooked delicious food? मदर कुक्ड, मदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पे नाउन, हर जगह सब्जेक्ट तोड़ दिया। चलो, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर स्मिथ टॉट व्हाट, उनकी याद आ गई, बार बार दिव्या की याद आ रही है, क्या करोगे? डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर स्मिथ टॉट बायोलॉजी टू अस। Who taught us biology? तो डॉक्टर स्मिथ टॉट व्हाट, व्हाट से आंसर आ रहा है, बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजल ब्रिंग्स व्हाट, तो सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट, तो अ गिफ्ट क्या हो गया? मैं बोलूंगा अ गिफ्ट भी क्या हो गया? मैं बोलूंगा अ गिफ्ट भी क्या हो गया प्यारे? तो बोलूंगा अ गिफ्ट भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं बोलूंगा द टीचर टोल्ड व्हाट, तो बोलेंगे द टीचर टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी, तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मदर कुक्ड व्हाट, मदर क्या पकाती है, तो बोलेंगे मदर कुक्ड डिलीशियस फूड, तो ये भी क्या हो गया? ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी क्या हो गया प्यारे? ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन। देखो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमाइनर है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। मैं बोलूंगा डिलीशियस फूड, फूड क्या हो गया? नाउन। डिलीशियस क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि कैसा फूड? डिलीशियस फूड, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन मिलकर क्या बनाएगा? बोलेंगे नाउन फ्रेज बनाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, टू अस, बोलेंगे टू हुम, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर हुम या फॉर किसके लिए लाता है? फॉर हिज वाइफ, ये भी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर द टीचर टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी टू हुम, तो टू द स्टूडेंट्स, ये भी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मदर कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर हुम, फॉर हर चिल्ड्रन, ये भी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? अब देखो, अब मैं ना डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या? मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि जरूरी क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है, मतलब उसके बिना मीनिंग क्लियर नहीं होगा, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ये लास्ट चीज है, उसको देख के कंप्लीट करो। ठीक है ना? आज का ये लास्ट पॉइंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है प्यारे, देखो देखते हैं हम। लिखा हुआ है हमारा सेंटेंस कि डॉक्टर स्मिथ टॉट बायोलॉजी टू अस। देखो, एक बार ना हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को छिपाएंगे, और एक बार किसको छिपाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को छिपाएंगे। जहां से मीनिंग ज्यादा क्लियर होगी, समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मदर कुक्ड डिलीशियस फूड फॉर हर चिल्ड्रन। अगर एक बार मान लो कि अगर मदर कुक्ड है ना, मदर कुक्ड, और ये तो डायरेक्ट डिलीशियस फूड हो गया, और फॉर हर चिल्ड्रन ये अलग अलग हो गया। बोलेंगे ये कौन सा था? बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर हर चिल्ड्रन क्या था? बोलोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जरूरी कौन है? जरूरी कौन है वो बताना। मैं बोलूंगा एक बार ना डिलीशियस फूड हटा के दिखाओ तो सेंटेंस में, मैं बोलूंगा तुरंत हटा देता हूं। देखो ऐसे हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं? ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और डिलीशियस फूड यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखो तो जरा पढ़ के, अब देखो तो जरा पढ़ के प्यारे, क्या लिखा हुआ है? तो बोलोगे मदर कुक्ड फॉर हर चिल्ड्रन। मदर कुक्ड, फॉर को भी हटा दो क्योंकि प्रीपोजिशन है, उसको भी हटा दो, है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
कहता है मदर कुक्ड हर चिल्ड्रन। ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस से कि मदर किसको पका रही है, अपने बच्चों को पका रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो गया ना। जब गलत हो गया इसका मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रहेगा भी सेंटेंस में, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दें, अगर हम किसको हटा दें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से हटा दें, और अगर मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा भी सेंटेंस में, तो वो मीनिंग को क्लियर नहीं करेगा। इसका मतलब रहना जरूरी किसका है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। बोलोगे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हट गया ना और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब रहना जरूरी किसका है, तो बोलोगे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। मैं बोलूंगा एक और एग्जांपल दो। बोलो सजल ब्रिंग्स अ गिफ्ट फॉर हिज वाइफ। मैं बोलूंगा अ गिफ्ट मिटाओ क्योंकि यही मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, है ना। बोलो सजल ब्रिंग्स हिज वाइफ, सजल अपनी बीवी को लाता है, ये क्या मीनिंग हुआ, सजल अपनी बीवी को लाता है, सजल ब्रिंग्स हिज वाइफ, ये क्या मीनिंग हुआ। बोलोगे कोई मीनिंग नहीं हुआ। इसका मतलब यहां से भी जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट कर दिए तो मीनिंग क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, डॉक्टर स्मिथ, है ना, टॉट टू अस, डॉक्टर स्मिथ टॉट टू अस, है ना। बोलोगे ये क्या मीनिंग हुआ। जैसे ही बायोलॉजी हटा लेता हूं तो टू अस हम लोगों को मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मीनिंग क्लियर नहीं होती है। बोलो द टीचर टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी टू द स्टूडेंट्स, है ना। अगर मैं अ स्टोरी को हटा लूं, जैसे लिखा हुआ है द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा लिया तो बचा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मीनिंग क्लियर हुई क्या, बोलोगे नहीं हुई सर। इसका मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा ना तब मीनिंग क्लियर होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खाली रह करके भी मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता। मैं पूरी मीनिंग की बात बोल रहा हूं, रही रहाई मीनिंग तो कैसे भी निकल के आ जाएगी क्योंकि अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है तो मीनिंग तो कुछ ना कुछ निकल के आएगी। लेकिन रही रहाई मीनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट मीनिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो कंप्लीट मीनिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्लियर नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्लियर होता है। जरूरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है, तो तुम बोलोगे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। तो आज हम पढ़े ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट भी किया जहां पे दिखाया कि डायरेक्ट का रहना जरूरी है कि इनडायरेक्ट का रहना जरूरी है। आ गई बात समझ में। तो ये सारी चीजें थी जिससे कि हम आज का लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। रह गई बात बैच की, इंक्वायरी ले लिया करो नंबर से पूछ करके, इस वाले नंबर पे पूछ लिया करो। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फोन पे आप बात कर लेना। मैं कल ही बता चुका हूं चीजें ऐप पे चलेंगी, वहां पे क्या होगा, एक सिलसिलेवार ढंग से चलेंगे। यूट्यूब पे क्या होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कभी नहीं रुकेगी। मैं हो सकता है प्रैक्टिस के फॉर्म में ला रहा हूंगा चीजों को। क्यों, क्योंकि जनता की डिमांड यही रहती है। मैं बेसिक को ला रहा हूं अभी, क्यों, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे बेसिक, तो जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा मैं, है ना। तो यूट्यूब पे बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, ऐप पे हमारे अकॉर्डिंग होता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं डिफरेंस। बिल्कुल फैक्ट बात करता हूं, कहीं इधर उधर की बात नहीं। पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़नी है तो एक सिलसिलेवार ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, और जितनी पुरानी चीजें पढ़े हो सबको भूलो। तो मेरी अंग्रेजी जैसे मैं पढ़ाता हूं, जो मेरा अप्रोच है, जो 3 मिनट में अंग्रेजी का पेपर खत्म करता हूं, 4 मिनट में पेपर खत्म करता हूं, वो जब लाना है तो मेरे ही तरह करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दिया करो। ठीक है, पहुंच गई वीडियो, लाइक करो, शेयर के साथ अपने भाई बहन का भी इस बार ख्याल रख लेना। ठीक है, छोटे भाई बहन को पढ़ाओ अच्छे से, चाहे वो चाचा की बेटी ही क्यों ना हो, चाचा का लड़का ही क्यों ना हो। दो ना भाई, तुम ही नौकरी लोगे, चाचा का लड़का नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे, पापा वाले फोन में भी कर दिया करो। ठीक है ना, उनको भी थोड़ा इंटरटेनमेंट दे दिया करो मेरी बोली का। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी बातें हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। ऑनलाइन बैच के बारे में जानकारी लो, ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी लो, पढ़ाई लिखाई करो, इंटरेक्शन बढ़ाओ। जो चीजें पढ़ते हो समझ में आती है कि नहीं, अगर समझ में आती है तो लिखो ना कमेंट में, लिखते क्यों नहीं हो, लिखो कि मजा आ रहा है, ऐसे ही पढ़ाते रहिए, तब ना मोटिवेशन मिलता है। 4 वीडियो डालेंगे, 5 वीडियो में सूत जाएंगे, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं ना। तो क्या करना है, वीडियो को देखना है ना, मजा आता है कि नहीं, मजा आता है तो लिख दिया करो एक बार कि बहुत मजा आया। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चा।